अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज से 13 दिन के बाद 9 दिसंबर को अमेरिका में एक इम्पॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है। वाशिंगटन वाले बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट समिट बुलाई हुई है और इस समिट को डेमोक्रेसी समिट का नाम दिया गया है। 2 दिन चलेगी ये समिट 9 और 10 दिसंबर को, और इसमें करप्शन से कैसे लड़ना है और ह्यूमन राइट्स पे कैसे काम करना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी। जो बाइडन ने 110 मुल्कों को इस समिट में बुलाया हुआ है, 110 मुल्कों को, और जाहिर है इसमें चाइना और रूस नहीं है क्योंकि अमेरिका इनको डेमोक्रेसी नहीं मानता। चाइना नहीं है, लेकिन ताइवान है, ताइवान को बुलाया हुआ है। हालांकि अमेरिका ताइवान को मुल्क नहीं मानता ऑफिशियली, तो इससे चाइना और अमेरिका के रिलेशंस मजीद ख़राब होने की भरपूर संभावनाएं पैदा हो चुकी हैं। अलबत्ता एक इसमें अजब सी बात हुई है, और वो ये कि इस समिट में बाइडेन सरकार ने इंडिया को डेमोक्रेसी समझते हुए इनवाइट किया हुआ है, पाकिस्तान को भी डेमोक्रेटिक मुल्क समझ के इनवाइट किया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश को अमेरिका ने डेमोक्रेसी मानने से इनकार कर दिया है, और अमेरिका ने बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं समझा और इसको इनवाइट नहीं किया। विच मीन्स वाशिंगटन वाले बाबा के नज़दीक बांग्लादेश हकीकी रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अफगानिस्तान और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश को भी इस डेमोक्रेटिक समिट में नहीं बुलाया गया। इस पे बांग्लादेश के अंदर काफ़ी जो सियासी पंडित हैं वो हैरान हैं कि ये क्या हो गया। अमेरिका के साथ हमारे इतने भी बुरे ताल्लुकात नहीं है, फिर अमेरिका ने हमें क्यों नहीं बुलाया? अमेरिका क्यों नहीं समझता कि हम डेमोक्रेसी हैं? बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर A.K. अब्दुल मोमिन साहब ने इस पे इंटरेस्टिंग कमेंट करते हुए कहा है कि शायद ये डेमोक्रेसी समिट का पहला फेज है, इसीलिए अमेरिका ने वीक कमज़ोर डेमोक्रेसी को बुलाया है, जबकि बांग्लादेश एक मजबूत डेमोक्रेसी है। बड़ा अनयूजुअल सा जवाब उन्होंने दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हैज़ अ स्टेबल डेमोक्रेसी, अ वेरी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी, पीपल कैन वोट इन फेयर एंड फ्री मैनर। अब जनाब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? अमेरिका ने जब इंडिया जैसी कमज़ोर तरीन लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी को भी बुलाया हुआ है, तो बांग्लादेश तो फिर भी उससे कई गुना बेहतर डेमोक्रेसी है, उसको क्यों नहीं बुलाया? इंडिया का एक बड़ा मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक्सक्लूजन इज मोर क्यूरियस, इट्स मेन अपोजिशन पार्टी BNP हैज नॉट प्लेड अ रोल इन द लास्ट 2 इलेक्शंस विच मे हैव टिल्टेड द बैलेंस। और फिर वो एक अजब सी बात लिख रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट द US हैज हैड क्लोज टाइज विथ BNP ओवर द ईयर्स विच मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द डिसीजन। यानी कि BNP के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, शायद इसीलिए अमेरिका के नज़दीक बांग्लादेश सही मायनों में डेमोक्रेसी नहीं रहा। एक तरह से वन पार्टी रूल है वहाँ पर। अलबत्ता इस सब से ये तो तय है कि बांग्लादेश के अब चाइना के साथ रिलेशंस मज़ीद गहरे होंगे अगर अमेरिका उसको यूं साइडलाइन करता फिरेगा तो। बट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नेवरदलेस कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को अमेरिका ने डेमोक्रेसी नहीं माना। मतलब उनका जो एक्शन है ना, उससे ये भली ज़बानी तौर पर वो कहते रहे, लेकिन उनके एक्शन से ये महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने 110 मुल्कों को बुला के डेमोक्रेटिक समिट एक मुनक्कद करवाई। ताइवान जो कि मुल्क भी नहीं है उनके नज़दीक, उसको भी बुला लिया। वन पार्टी रूल तो बुरी तरह से एक वन पार्टी रूल है वहाँ पर इंडिया में, उनको भी बुला लिया। पाकिस्तान को भी बुला लिया, बांग्लादेश को नहीं बुलाया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं मानते कि ये डेमोक्रेसी है, और शायद या फिर ये है कि उनके जो फ्यूचर के प्लान हैं उसमें बांग्लादेश का रोल उनके हिसाब से नहीं है। शायद वो ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश चाइना को ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इसीलिए मैं भी उन्होंने चुन चुन के मुल्क उन्होंने इन्वाइट किए हुए। पाकिस्तान को उन्होंने इसलिए इनवाइट किया है, चाइना के करीब तो पाकिस्तान भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अफ़गानिस्तान के मैटर की वजह से उन्होंने पाकिस्तान पर हाथ रखना उनका ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान में वो डायरेक्टली अब इंटरफेयर कर नहीं सकते, दे हैव टू मैनेज अफ़गानिस्तान थ्रू इस्लामाबाद, तो इसीलिए पाकिस्तान को इस तरह बुलाना उनकी मजबूरी थी। अलबत्ता बांग्लादेश के पास ये एक सुविधा नहीं है,
उनके पास इस तरह किसी मुल्क के ऊपर उनका असर नहीं है जैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान में असर है, तो अब बांग्लादेश का इस तरह असर नहीं है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया उनको। पाकिस्तान को भी वो लेफ्ट आउट कर देते अगर वो खुद अफगानिस्तान में मौजूद होते ना अमेरिकन, तो शायद पाकिस्तान को लेफ्ट आउट कर देते, लेकिन अब उनकी मजबूरी है, दे हैव टू मैनेज अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान। तो ये एक अजब सी एक डेवलपमेंट हुई है जो कि हमने कहा आपसे डिस्कस करें। जो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, वो ताइवान वाली डेवलपमेंट है। ताइवान को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। एक तरफ ताइवान को एज वी सेड कि वो मुल्क ही नहीं मानते, फिर उसको इस डेमोक्रेसी के समिट में दुनिया के 110 मुल्कों के साथ बुलाना अमेरिका की दोगली पॉलिसीज़ को वैसे ये जाहिर करता है। अलबत्ता इस पर चाइना के रद्द अमल के लिए सारे तैयार हो जाएं। चीन यकीनी तौर पर इस पर रिएक्ट करेगा। अभी चंद रोज़ पहले ये जो नन्ना मुन्ना सा मुल्क आप देख रहे हैं नक्शे में, लिथुआनिया इसको कहते हैं, इस छोटे से नन्हे मुन्ने से मुल्क ने एक तरह से अमेरिका के कहने पे ताइवान को एक्सेप्ट किया हुआ है। वैसे ये छोटे मुल्कों का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ये हम आपको बता दें। जो छोटे मुल्क होते हैं ना, आलमी ताकतों के लिए नंबर गेम नहीं होता, जो यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन लानी होती है तो एक मुल्क का एक वोट होता है ना, तो छोटे मुल्क बड़े उसमें एक उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और काफ़ी उनकी एक यानी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अगर इनको अमेरिका ने किसी को जैसे कि ताइवान को एक्सेप्ट करवाना है, खुद नहीं कर रहे तो छोटे मुल्कों के ज़रिए करवाए। यानी वो छोटे छोटे मुल्क एक एक छोटे से मुल्क हैं, यानी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन है, इस तरह के भी मुल्क हैं। उनको उनके ज़रिए आप देखें कि एक्सेप्ट करवा देते हैं, कोई वोट डलवा देते हैं यूएन में, किसी के खिलाफ वोट डलवा देते हैं, तो ये मुल्क काम आते हैं। तो लिथुआनिया के ज़रिए अमेरिका ने ये काम करवाया, ताइवान को एक्सेप्ट करवाया हुआ है और ताइवान ने अपना डिप्लोमेटिक ऑफिस भी वहाँ पर खोला हुआ है और इस पर चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस लिथुआनिया के साथ डाउनग्रेड कर दिए हैं। और वैसे चाइना ने एक रिएक्शन भी दिया हुआ है अमेरिका की इस हरकत पे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि ताइवान और अमेरिकी सियासतदानों की इससे थोड़ी सी ये जो आवाज़ें हैं, ये थोड़ी सी आवाज़ें दुनिया के उन 180 मुल्कों के स्टांस के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो 180 मुल्क ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो है ना ऐसे ही है, बस छोटे से नन्हे मुन्ने से इनकी आवाज़ों का कोई असर नहीं पड़ता उन 180 मुल्कों के सामने जो कि हमारे साथ है। यानी कि ये हरकतें ऐसे ही हैं, बस मतलब पॉलिटिकल हैं और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में। सबसे ज़्यादा मज़ेदार सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर पैदा हो गई है। उधर तो हैं ही बादशाहतें सारी, अब देखें ना वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं है और अमेरिका के अलाइज़ हैं भी वो, वैसे जो बादशाहतें हैं वो भी अमेरिका के अलाइज़ हैं। तो डेमोक्रेसी तो नहीं है वहाँ पर। ले देकर उन्होंने एक इजराइल को बुला लिया, एक इजराइली उनको नज़र आता है जहाँ पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर बुरा लग रहा था ना, इतने बड़े मिडल ईस्ट में जो कि अरबों से भरा हुआ मिडल ईस्ट, अरबों का एक एरिया है, वहाँ से आपका कोई अरब नहीं आ रहा, सिर्फ अकेला इजरायली बैठे हुए हैं। तो बड़ा सोचा उन्होंने फिर कि क्या किया जाए अमेरिकन्स ने, कि ये तो गलत सोच जा रही है कि ऐसा ही लगेगा कि जैसे गोया के मिडल ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से इजराइल लगेगा और ये जो बाइडेन की पॉलिसी नहीं है, वो अरबों और इजरायलियों को बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। तो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई उनके सामने और इसका हल फिर उन्होंने ये निकाला बड़ा सोच समझ के कि इराक़ को भी डाल दें डेमोक्रेसी के खाते में, भाई अरबों को भी तो राज़ी रखना है ना। तो ये दो मुल्क इजराइल और इराक़ पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिका को मिले और अमेरिका ने इनको डेमोक्रेसी समिट के लिए बुला लिया है। बहरहाल फीलिंग्स ये आ रही हैं कि अमेरिका परहैप्स ये मेरा आइडिया है, ज़ाती ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्या होने जा रहा है। फीलिंग्स ही मुझे ये हो रही है कि अमेरिका इन 110 मुल्कों को मिला के कोई मुस्तकबिल में ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट तंजीम बनाने वाला है वेस्टर्न डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए और उसकी बका के लिए, ताकि ये जो अमेरिकन बेस्ड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, जिसका अमेरिका रूए रवा है दुनिया में, ये चाइना के असर के सामने टिक पाए। क्योंकि चाइना के उभरने से इस वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का दुनिया में बचना मुमकिन नज़र नहीं आता। तो उसको काउंटर करने के लिए शायद अमेरिका कोई फॉर्मल तंजीम बनाने वाला है ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और इसीलिए ये सारी कोशिशें डेमोक्रेसी समिट और ये सारा फलां ढिमकाना ड्रामेबाजी ये सब कुछ हो रही है। और जिस रोज़ दुनिया से हम आपको ये बता दें वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का जैसे जैसे असर ख़त्म होगा ना, अक्सर जो मुल्क होंगे, ज़्यादातर जैसे मुल्क इस सिस्टम को छोड़कर दूसरा सिस्टम जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, अमेरिका का भी असर दुनिया के ऊपर ख़त्म होता जाएगा उसके साथ ही। क्योंकि मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर में वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक गहरा असर मौजूद है। आप मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव भी बेच सकते हैं इस सिस्टम के तहत। तो अमेरिका इसको
हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि बचा के रखा जाए। लिहाजा मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है कि फ्यूचर में कोई इस तरह की तंजीम अमेरिका बनाने का इरादा रखता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं।